Welcome again in my official YouTube channel, Sharp Issue. Please subscribe and like it if you like this video. Just coming on that, today's our topic is a रूट को कैसे हम स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ये आज हम सीखेंगे। रूट हमारा देखने से बहुत हार्ड लगता है, उसको इजी तरीके से कैसे हम हार्डली 5 से 7 सेकेंड में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए ये। लेकिन उससे पहले हमें छोटा सा एक ट्रिक सीखना पड़ेगा। इस ट्रिक में सबसे पहले हमें क्या देखना है, आप लोगों को सबसे पहले लास्ट की यूनिट डिजिट को देखना है। हमारा लास्ट का यूनिट डिजिट जैसे इस पूरे नंबर का 1 यहाँ पे है। अब इस 1 में यहाँ पे आपके पास स्क्वायर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको लगभग याद रहता है। 9 तक का स्क्वायर बहुत कॉमन है, सबको याद रहता है। उसके आगे स्क्वायर्स में प्रॉब्लम होती है। तो हमारा यहाँ लास्ट का 1 में आ रहा है 1 और 9 में आ रहा है 1। यहाँ पे लास्ट के 81 में लास्ट में 1 आ रहा है। तो हमारे लिए एक चीज क्लियर हुआ कि इस नंबर को देखने से, इस यूनिट डिजिट से हमें पता चला कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और फर्स्ट नंबर हमारा 1 आ जाएगा, सेकंड नंबर हमारा 9, क्योंकि हमारे लास्ट में यहाँ पे 1 में 1 आ रहा है और 9 में लास्ट में 1 आ रहा है। अब ये हमारा ये कंफर्मेशन हो गया कि या तो हमारे लास्ट में यूनिट डिजिट वाले जो हमारा स्क्वायर आना है उसमें 1 आएगा या तो उसमें 9 आएगा। अब अगला प्रोसेस क्या है, इस दो नंबर का काम हो चुका है खत्म। लेकिन अब हमारे पास एक नंबर है 47। ये 47 हमारे स्क्वायर वाले पोर्शंस में कहां पे आ रहा है ये पहले देखना है। तो ये सबसे इजी तरीका है, यहाँ पे अपना 36 से लेके 49 के बीच में 47 आता है। आपको हर बार हमेशा सबसे छोटा डिजिट लेना है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में आ रहा है तो हम किस डिजिट को लें, सबसे छोटा नंबर लेना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, आपका 6 आ रहा है, तो हम इसको 6 लेंगे। अब ये कंफर्मेशन हो गया है, या तो इसका स्क्वायर रूट 61 निकलेगा और या तो इसका स्क्वायर रूट 69 निकलेगा। बट दो एक ही नंबर का स्क्वायर रूट 2 तो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए भी एक छोटा सा आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिक। 47 सबसे नियरेस्ट किसके है, 36 के सबसे नियरेस्ट है या 49 के नियरेस्ट है। तो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा सबसे नियरेस्ट 7 के साइड है। इट मीन कि हमारा बड़ा नंबर, तो हर बार हम बड़े नंबर्स को लेंगे। इट मीन हमारा क्लियर हो गया कि इसका स्क्वायर हमारे लिए अभी 69 है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर भी ट्राई कर सकते हैं। कोई सा भी स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे, इसी तरीके से हमारे सारे नंबर्स क्लियर होते जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला एक और एग्जांपल, ताकि हमको और तरीके से अच्छे से क्लियर हो सके कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। हमने दूसरा नंबर लिया, फिर सेम प्रोसेस करना है। ये हमारा जैसे यहाँ पे यूनिट, इस नंबर का यूनिट डिजिट लास्ट का हमारा 6 है। तो अब हमको फिर स्क्वायर में देखना है कि कौन सा लास्ट में 6 आ रहा है। तो हमें फिर देखने से समझ में आया कि 4 के बगल में लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पे एक 6 आपको दिख रहा है और अगला 6 हमारा 36 में दिख रहा है। यानी कि हमारा लास्ट का जो नंबर होगा या तो 4 होगा और या 6 होगा। अब हम फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। अब हमें दो लास्ट के डिजिट मिल गए। अब उसके बाद इस नंबर का काम फिर खत्म हो गया। अब हम इस नंबर पे आते हैं, 19 पे आते हैं। 19 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ 16 से लेके 25 के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम सबसे छोटा वाला लेंगे, हर बार हमेशा छोटा वाला यूज करना है। तो ये हमारा 4 हो गया। अब ये 4 या तो ये 44 होगा या तो ये 46 होगा। अब एक ही स्क्वायर रूट का 2 तो नहीं हो सकता, इन दोनों में से क्लैरिफिकेशन हमको करना पड़ेगा कि ये 44 का होगा या 46 का होगा। इसके लिए हम फिर यहाँ पे सबसे नियरेस्ट किसके है, 16 से लेके 36 के बीच में सबसे नियरेस्ट किसके आ रहा है, तो सबसे नियरेस्ट 16 के आ रहा है। अगर आप 36 में माइनस करेंगे तो ज्यादा संख्या आएगा एज कम्पेयर टू नियरेस्ट 16 का है, इसलिए हम सबसे छोटा संख्या इसमें लेंगे। अगर ये सबसे नियरेस्ट 36 के आता तो हम 6 लेते। ये सबसे नियरेस्ट 16 क्या आ रहा है, हमारा 19 है, तो हम 44 लेंगे। यानी कि इस नंबर का स्क्वायर रूट का हमारा स्क्वायर हो जाएगा 44। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please subscribe, and what you want a improvement, please define it very well, तो उसके कारण मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और कर सकूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।